मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका शीर्षक है, सब्जेक्ट है, हाउ मेनी टॉक्स डज इट टेक टू मूव अ बैटल शिप। एक बैटल शिप को मूव कराने के लिए और पोर्ट बर्थिंग अनबर्थिंग करने के लिए कितने टग्स की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा वीडियो है, आपके सामने रख रहा हूं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों, टग जो है, टग का यूज़ क्यों करते हैं? वेसल को बर्थिंग और डी बर्थिंग अनबर्थिंग करने के लिए टग्स की ज़रूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वेसल का साइज़ क्या है, वेसल का उस समय करेंट क्या है, उस समय विंड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं कि वेसल को बर्थिंग कराना है या अनबर्थिंग कराना है, उस समय कितने टग्स की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि बैटल शिप जो होता है वो बड़ा शिप होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बड़ी होती है, जिसके डेड वेट बड़े होते हैं। इसके कारण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टग्स की ज़रूरत होती है। The number of tugs a battleship has is variable and depends on the specific situation, as tugs are used to assist in movement, not to be permanently attached to the ship. जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। बैटल शिप्स आर नॉट ऑन बाई टग्स, रादर सेवरल टग्स में बी यूज सिमिल्टेनियसली टू प्रोवाइड द नेसेसरी pushing or pulling force to maneuver the large vessel in the harbors or canals. For example, the effort to move a battleship could involve multiple tugs pushing at the bow and pulling on the stern. तो क्या है दोस्तों कि टग्स की ज़रूरत क्यों होती है? वेसल को पुश और पुल करने के लिए टग्स हमेशा उस बैटलशिप के साथ अटैच नहीं होता है। मैन्यूवरिंग के समय पे जब वेसल जो है कैनाल में या हार्बर में इंटर कर रहा होता है, तो उस समय उसको पुश और पुल करने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वहाँ पे करेंट है, विंड है, तो उस समय जो है वो समय डिसाइड करता है कि उस बैटल शिप को टर्न करने के लिए या मूव करने के लिए या पुश या पुल करने के लिए कितने टग्स की ज़रूरत होती है। देखिए कैसे वेरी करता है। टग्स की जो साइजेस होती है, नंबर्स होती हैं, वो बैटल शिप को पुश और पुल करने के लिए कैसे वेरी करता है। वेरी करने का क्या कारण है? मैन्यूवरिंग। दे टग्स आर यूज व्हेन अ बैटल शिप कैन नॉट मूव अंडर इट्स ऑन पावर। टग्स को यूज करते हैं जब जो है बैटल शिप अपने पावर से मूव नहीं कर पाता है। Such as when leaving a pier or in a crowded harbor. Power. The size and weight of the battleship and the surrounding condition, wind and current, determine how much horsepower is needed, requiring more or fewer torque to provide enough force. ठीक है। पावर कब के कंडीशन क्या है? जब बैटलशिप के सराउंडिंग्स में अगल बगल वाइंड या करंट होता है, तो वो डिटरमाइन करता है कि कितने हॉर्स पावर की ज़रूरत है वेसल को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए। पर्पस. Tugs are used to push, pull or twist the ship's bow and different tugs might be positioned to fulfill these roles. ठीक है। टग्स का क्या यूज होता है? वो बैटल शिप को पुश या पुल करने के लिए या उसको खींचने के लिए इसका यूज होता है। A specific situation. For example, when a battleship Missouri was being moved, 13 large Navy tugs were employed, a number of determined by the specific circumstances of maneuver. एक बैटलशिप है मिसूरी करके, उसको एक बार में 13 लार्ज नेवी का टग लगा था उसको मूव कराने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए। जब वहाँ पे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो मैन्यूवरिंग के समय पे जो है टग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डिपेंड करता है कि उस समय जो चैनल है या कैनाल है उसका करेंट क्या है
या वहाँ पे विंड है क्या, ठीक है। तो हाउ इज द वीडियो, कैनली सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।